हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका जीके अकेडमी में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस जो प्री का जो एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर का, उसमें हम साइंस और पॉलिटी जो है डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक बचा कौन सा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। जिसमें ज्योग्राफी की यदि बात करें तो यहाँ से 22 प्लस क्वेश्चन आए। 22 प्लस का मतलब होता है 150 क्वेश्चनों में से 15%। इसका मतलब क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए ज्योग्राफी से। पहले क्या होता था, हर साल जो हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता था, पर इस बार क्या उल्टा कर दिया है, ज्योग्राफी से जो 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ट्रांस हिमालय पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालय रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, झेलम, सतलज, गंगा, रावी। दोस्तों यदि इसमें बात करें तो इसमें हमें 3 नदियाँ याद रखनी है। पहली कौन सी है, सतलज, दूसरी कौन सी है, सिंधु, तीसरी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर से। मानसरोवर कहाँ पड़ता है, मानसरोवर पड़ता है आपका चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर। मेन यदि कहा जाए तो चाइना पे। तो पूछा ट्रांस हिमालय नदियाँ कौन सी है, मतलब जो हिमालय के पार्ट से निकलती है। तो जो इसमें दे रखा है झेलम, झेलम कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज ट्रांस हिमालय से। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जो निकलती है देवप्रयाग से निकलती है। और यदि पूछा है चौथा, रवि जो है, रावी जो नदी है, ये कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज जो है ये नदी है किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की, सिंधु नदी की, जिसका क्रम पता होना चाहिए। पहले सिंधु पड़ती है, उसके बाद झेलम, उसके बाद आपकी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इसकी जो है ब्यास जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो सतलज की सहायक नदी है। इसके बाद जो सेकंड, उसमें सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राइब से पूछा गया है। और जो मैंने ट्राइब से आपको नहीं पढ़ाई थी, पर मैं पढ़ानी चाहिए थी। नेक्स्ट क्लास में जब भी लूँगा ज्योग्राफी की, उसमें ट्राइब्स के बारे में बताऊँगा। तो इसमें जो दे रखा है कौन सा सही सुमित नहीं है, इसका मतलब ट्राइब्स हमें पढ़ने चाहिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो लेक दे रखा है। इसमें जो है सलाल लेक कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। बदखल लेक जो पड़ती है, बर्डखल लेक जो कहाँ के, हरियाणा के। लोकतक लेक मैंने बताया था कहाँ पड़ती है, मणिपुर में। ये वाला मैंने बताया था, ये लोकतक वाला लेक जो है ये मैंने बताया था। और उसके बाद चौथा वाला जो काली वेली झील, काली वेली झील कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं मैच दी फॉलोइंग वाले, उसका क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से उसे कर सकते हैं। तो आप देखते हैं लोकतक लेक का क्या, मणिपुर जिसमें है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो क्या आपके चांस होते हैं 50% सही होने के या गलत होने के, या आपको 2 यदि इसमें से कोई याद रहता तो आपका 100% ठीक होता। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, सलाल लेक किसके, अरुणाचल प्रदेश की। बदखल लेक कहाँ की है, हरियाणा की। और लोकतक लेक कहाँ की है, मणिपुर की। और काली वैली लेक कहाँ की है, तमिलनाडु की। इसके बाद यदि बात करें तो पूछा गया है इसमें कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो फोल्डेड माउंटेन या यंगेस्ट माउंटेन मतलब क्या है, जो नवीनतम माउंटेन है, जो अभी भी क्या अपनी हाइट बढ़ा रहा है, उसमें क्या हिमालय आता है। और हिमालय के अलावा आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का रॉकी आता है, साउथ अमेरिका का एंडीज आता है, और अफ्रीका का एटलस भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हिमाद्री होगा। जो इसमें दे रखे थे ऑप्शन, वो दे रखे थे हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट और विंध्याचल। अरावली रेंज जो है वो किस में आती है, वो सबसे पुराने उसमें गिनी जाती है, अरावली और विंध्याचल जो है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो वैली ऑफ कश्मीर है। जो कश्मीर जो वैली है, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। अब जो ये क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो ये किसके बीच में पड़ता है, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज कौन सी है, वो रेंज है जो हमेशा जो है बर्फ़ से जो घिरी रहती है, उसे हिमाद्री रेंज कहा जाता है। उसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की यदि बात करें तो इसमें स्टेट दे रखा है, नेशनल पार्क देखा है। इंद्रावती कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। मैंने बताया था इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और इंद्रावती जो नदी है वो कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ में। यदि आपको इतना याद रहता है कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन देके से ठीक कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में। मोलम मैंने बताया नहीं था, ये गोवा में। केलासार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। बेतवा मैंने बताया था कि बेतवा जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ये कहाँ, ये इसका क्रम यदि पता रहता है आपको तो आप एकदम ठीक मारते, झारखंड। इसका जो ऑप्शन है वो झारखंड है। इसके बाद पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैच करता है। तो मैच करने वाले की बात करें तो दे रखा है इसमें सही पूछा गया तो आयरन ओर जो है वो किसके लिए, भिलारी के लिए। और बॉक्साइट के लिए कटनी। कटनी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है कटनी।
इसके बाद पूछा गया ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना वेस्ट टू ईस्ट। तो दोस्तों क्रम इसका पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो क्रम है वो क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दोस्तों देखो यहाँ पे बेतवा आया और यहाँ पे बेतवा आया, तो ये क्या यहाँ पे नेशनल पार्क है, यहाँ पे क्या नदी है। चंबल जो किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो आपको यदि इतना पता रहता, क्रम पता रहता, चंबल। इसके अलावा इसका जो चंबल की जो योजना है वो किस किस स्टेट्स होकर गुजरती है, ये चंबल जो है ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सिंध, बेतवा, केन। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपको पता रहता तो क्या ऑप्शनल देख के जो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं दोस्तों, ये किससे आया, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया। किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है, तो ये पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। दोस्तों ये मैंने नहीं पढ़ाया था, पर मैंने इसलिए इसमें डाल रखा है कि आपको पता होना चाहिए क्या और पूछा गया था। तो किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है, तो उसका सही आंसर क्या, भूमध्य सागरीय प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कोलकाता बंदरगाह से अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। कोलकाता किसकी राजधानी, वेस्ट बंगाल की। के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश में से किस बंदरगाह से भेजा गया था। तो दोस्तों ये क्या था कि एक को बहुत सारे सामान जो हैं वो कहाँ से, कोलकाता से त्रिपुरा भेजे गए थे, तो 22 तो उसमें जो बांग्लादेश का चिट्टगाम जो है वो बंदरगाह बीच में पड़ता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे जो ज़्यादा इजी जो है सामान भेजने के लिए वो क्या, जल ही है। उसके बाद आता है रेल, उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, और सबसे महंगा जो है क्या, एयर वाला। अब बात करते हैं दोस्तों साइक्लोन की। तो दोस्तों साइक्लोन जो पूछा गया कौन सा देश में, कौन से कंट्री में ये इनके नाम से जाता है। जैसे इंडिया में साइक्लोन ही बोला जाता है इसे। तो गोवा जो है ये फिलीपींस का है, हरिकेन्स किसका है, यूएसए का है, टाइफोन किसका है, चाइना का, विली किसका, ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया, पर हम पता होना चाहिए डार्लिंग रेंज ऑफ फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। इसके अलावा पूछा गया था ओशियन करंट एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन, तो इसका नाम है अगुलास करंट। कौन सा ओशियन करंट है जो कि एसोसिएटेड इंडियन ओशियन से, उसका ऑप्शन क्या है, अगुलास करंट। इसके अलावा दोस्तों क्या भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया, तो ये हमें पता होना चाहिए बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पाया है, प्रोटेक्ट एक्ट 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया 1973 में। दोस्तों इसके अलावा पता होना चाहिए हमने जो है टाइगर की संख्या का उपयोग किया, जस्ट डबल कर लिया है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर है 526 है, वो कहाँ के, वो जो है एमपी में। सब उसका सेकंड जो आता है 524, केवल 2 नंबर का फ़र्क है। कर्नाटक थर्ड पर जो आता है वो उत्तराखंड, और यूपी की बात करें तो यूपी में 173 टाइगर है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। अब एलिफेंट जानते हैं कि हमारे मतलब धरती पर जो सबसे बड़ा जीव माना जाता है एलिफेंट ही माना जाता है, इसमें 1992 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 के अंदर। इसके बाद पूछा जाता है किंटा वैली फेमस फॉर, तो ये कहाँ पड़ता है, मलेशिया में पड़ता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए, टिन प्रोडक्शन के लिए। दोस्तों तो हमने आज पहली जो क्लास करी इसका पार्ट 1 किया है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों के मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इतना स्पेस है सबसे मैंने कवर कर लिया। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे मैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, अच्छे एग्जाम के एनालाइज करने से पता चलता है जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा कितना बेनिफिट है, क्या पूछा जा सकता है। जब यूपीपीसीएस जो है वो क्या कहते हैं एक अच्छा एग्जाम माना जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो और जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे, एसएससी या बैंकिंग या यूपीटेट, सीटेट या एसआई, सबके लिए दोस्तों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ज़्यादा से दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।